हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने कैरेक्टर स्ट्रीम की नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जो है बफर्ड रीडर क्लास। बफर्ड रीडर क्लास क्या है, इसका क्या यूज है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कौन कौन से कॉमन मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास बफर्ड रीडर क्लास के अंदर, जिसका हम यूज कर सकते हैं अपने कैरेक्टर डेटा को रीड करने के लिए फ्रॉम ए पर्टिकुलर फाइल और फ्रॉम ए पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम, और कौन कौन से कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है हमारे पास जिसके थ्रू हम इसे बफर्ड रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको पहले एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं और प्रैक्टिकल वे में इसका यूज समझने के लिए बाद में हम आईडीई पे एक प्रोग्राम क्रिएट करके इसका यूज समझेंगे। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और बफर्ड रीडर क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। द बफर्ड रीडर क्लास in Java is part of java.io package and is used to read text from an input stream efficiently। जैसा कि हम डिस्कस करते भी आए हैं, जितने भी क्लासेस ये हमारे पास बाइट स्ट्रीमिंग क्लासेस हो या करेक्टर स्ट्रीमिंग क्लासेस हो या स्टैंडर्ड स्ट्रीमिंग क्लासेस हो, वो सारे जावा डॉट आईओ पैकेज है हमारे पास जो जावा के अंदर उसी के पार्ट हैं। ऐसे ही बफर रीडर क्लास भी हमारा जावा डॉट आईओ पैकेज का ही पार्ट है, जो कि यूज होती है हमारे टेक्स्ट डेटा को रीड करने के लिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इनपुट स्ट्रीम। इट बफर्स द इनपुट टू प्रोवाइड efficient रीडिंग ऑफ characters, एरेज एंड लाइंस। ये क्या करती है कि डेटा को एक पर्टिकुलर बफर में इनपुट करवाती है रीड करते टाइम पे, ताकि उस पर्टिकुलर इनपुट ऑपरेशंस की या उस पर्टिकुलर क्लास की जिसके अंदर हम इस बफर रीडर क्लास का यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की या एप्लीकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। दिस मेक्स इट यूजफुल फॉर हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट डेटा। अगर लार्ज अमाउंट में हमारे पास इनपुट डेटा है तो इस पर्टिकुलर क्लास का यूज करके हम अपने उस पर्टिकुलर सिस्टम की, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करवा सकते हैं। फीचर ऑफ बफर रीडर क्लास: efficient reading. It buffers data, reducing the number of इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया कि ये डेटा पहले बफर के अंदर स्टोर करवा के रखती है, बाद में हम उस पर्टिकुलर बफर से वन गो के अंदर अपने डेटा को रीड करवा सकते हैं, जिससे हमारे पास क्या होता है, जो नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उस डेटा को रीड करने के लिए वो कम हो जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी या उनकी इटरेशंस कम हो जाती है, जिस वजह से हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। रीड लाइन बाय लाइन: it provides the read line method to read a file or stream line by line। इस बफर रीडर क्लास के थ्रू हमें एक न्यू मेथड मिलता है रीड लाइन, जिसके थ्रू हम अपने इनपुट स्ट्रीम के डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करवा सकते हैं। करेक्टर बेस्ड: इट रीड्स करेक्टर्स इंस्टेड ऑफ बाइट्स, मेकिंग इट सुटेबल फॉर टेक्स्ट फाइल्स। हम इस पर्टिकुलर बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डेटा को या करेक्टर बेस्ड जो हमारा टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर से करेक्टर बेस्ड डेटा को रीड करवा सकते हैं इंस्टेड ऑफ बाइट के, जो कि अगर हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल अवेलेबल है और उसके अंदर से हमें डेटा रीड करवाना, तो हम इस पर्टिकुलर बफर डेटा क्लास के थ्रू करेक्टर फॉर्म में भी डेटा रीड करवा सकते हैं। कस्टमाइजेबल बफर साइज: यू कैन स्पेसिफाई द बफर साइज वाइल क्रिएटिंग बफर रीडर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बफर राइटर का, राइट करवाते भी हम क्या कर सकते हैं, अपने उस पर्टिकुलर बफर का, जिस पर्टिकुलर बफर के अंदर हम अपने डेटा को सेव करवाते हैं बिफोर रीड एंड राइट ऑपरेशन, तो उस पर्टिकुलर बफर का हम कस्टम साइज डिफाइन करवा सकते हैं जब हम उस पर्टिकुलर बफर राइटर या रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कौन कौन सी यूज है हमारे, यूज कर सकते हैं हम इस पर्टिकुलर बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए? दो टाइप के कंस्ट्रक्टर हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट में क्या कर सकते हैं हम, उस पर्टिकुलर एक रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के बफर रीडर क्लास के इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम बफर रीडर क्लास का एक न्यू इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हैं, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के पास जो बफर होगा डेटा को सेव करवाने के लिए टेम्परेरी, वो उस पर्टिकुलर बफर का साइज डिफॉल्ट साइज होगा। डिफॉल्ट साइज जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, वो डिफॉल्ट साइज 8 KB का होता है। बफर रीडर सेकंड जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर क्या कर सकते हैं, अपने बफर के साइज को कस्टम वे में यहाँ पे एज ए सेकंड आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं, जिसके थ्रू जो बफर्ड रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसके पास कस्टम साइज का बफर अवेलेबल होगा टू री स्टोर डेटा इनटू बफर मेमोरी बिफोर रीडिंग और बिफोर प्रिंट ऑन आवर पर्टिकुलर सिस्टम कंसोल।
कॉमन मेथड कौन कौन से है हमारे पास इसके? फर्स्ट है रीड, रीड ए सिंगल करेक्टर। अगर हमें करेक्टर की फॉर्म में डेटा रीड करवाना है तो हम इस रीड मेथड का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। सेकेंड मेथड जो हमारे पास रीड करेक्टर इंट ऑफ इंट लेन। अगर हमें अपने पर्टिकुलर किसी करेक्टर एरे से स्पेसिफिक रेंज ऑफ डेटा को या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ एरे को ही रीड करवाना है तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अपने करेक्टर एरे को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। सेकंड आर्गुमेंट इसमें होता है ऑफसेट, मतलब कहाँ से हमें अपने डेटा को रीड करना स्टार्ट करवाना है और किस लेंथ तक हमें अपने डेटा को रीड करवाना है। तो किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ एरे को ही हमें रीड करवाना, तो उस केस में हम इस पर्टिकुलर मेथड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास रीड लाइन, रीड से लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें अपने इनपुट स्ट्रीम से डेटा को लाइन बाय लाइन रीड करवाना तो हम इस रीड लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। रेडी, चेक्स इफ स्ट्रीम इज रेडी टू बी रीड। हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके हम ये चेक करवा सकते हैं कि जिस इनपुट स्ट्रीम से हम डेटा रीड करवाना चाहते हैं वो इनपुट स्ट्रीम एक्चुअल में रीड ऑपरेशंस के लिए रेडी है या नहीं है। क्लोज, क्लोजेज द स्ट्रीम एंड रिलीज सिस्टम रिसोर्सेज। इस पर्टिकुलर क्लोज मेथड को इन्वोक करवा के जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं अपने इनपुट स्ट्रीम से डेटा को रीड करवाने के लिए, तो उस क्लोज मेथड के इन्वोक के ऊपर वो सारे सिस्टम रिसोर्सेज रिलीज हो जाते हैं ताकि हम फर्दर उन रिसोर्सेज को किसी फर्दर ऑपरेशंस के अंदर यूज कर सके। हाउ टू वर्क, ये कैसे काम करता है हमारा बफर रीडर क्लास हमारे प्रोग्राम के अंदर? फाइल रीडर यूज टू रीड द फाइल। पहले हमें एक काम करना पड़ता है, फाइल रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। फिर उस फाइल रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को हम बफर रीडर क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाते हैं टू क्रिएट ए बफर रीडर ऑब्जेक्ट रैप अराउंड द बफर रीडर टू बफर द इनपुट फॉर एफिशिएंट रीडिंग। इसका मतलब भी वही है जो हमने डिस्कस किया कि जो फाइल रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं उसको हम अपने बफर रीडर क्लास के अंदर रैप करवाते हैं टू क्रिएट ए बफर रीडर ऑब्जेक्ट टू रीड आवर डेटा इन एफिशिएंट मैनर। रीड लाइन रीड्स ईच लाइन फ्रॉम द फाइल अंटिल द एंड ऑफ द फाइल। हम दो तरीके से, जैसे हमारे पास दो तरीके से हम डेटा को रीड करवा सकते हैं यहाँ पे, या तो लाइन बाय लाइन। जब लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करवाना चाहते हैं तो रीड लाइन मेथड का यूज कर सकते हैं। और उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक हमारी वो फाइल एंड नल ना हो जाए, उसका एंड एंड तक ना पहुंच जाए फाइल के, तब तक हम ये डेटा रीड लाइन के थ्रू रीड करते रहेंगे। या जब हम अगर करेक्टर बाय करेक्टर डेटा रीड करवाना है तो सिंपल रीड मेथड का यूज कर सकते हैं जो हम पहले प्रोग्राम में यूज करते आए हैं। उसको रीड मेथड को कॉल करवा के एक लूप के अंदर हम अपने डेटा को रीड करवा सकते हैं करेक्टर बाय करेक्टर। एडवांटेजेस ऑफ बफर रीडर, एडवांटेजेस क्या क्या है? एफिशिएंट फॉर लार्ज इनपुट ड्यू टू इंटरनल बफरिंग, क्योंकि ये क्या बफर रीडर क्या है, एक बफर का यूज करती है इंटरनली टेम्परेरी तौर पे एक डेटा को सेव करवाने के लिए बिफोर रीड कंप्लीट डेटा और प्रिंट ऑन आवर कंसोल। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जब लार्ज अमाउंट में हमारे पास डेटा है तो वो एफिशिएंट वे में रीड किया जा सकता है। सिंप्लीफाई रीडिंग टेक्स्ट लाइन बाय लाइन और करेक्टर बाय करेक्टर। हम दोनों वे में इस बफर रीडर क्लास का यूज करके दोनों वे में डेटा को रीड कर सकते हैं, करेक्टर बाय करेक्टर भी कर सकते हैं और लाइन बाय लाइन भी कर सकते हैं। रिड्यूस डायरेक्ट इंटरेक्शन विद लो लेवल इनपुट आउटपुट इंप्रूविंग कोड रीडेबिलिटी। इससे क्या होता है कि जितनी भी हम पहले नॉर्मल फाइल रीडर क्लास का यूज करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ जो इटरेशंस हैं डेटा को रीड करने के लिए उस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम से वो बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से हमारे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन की या उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की एफिशिएंसी कम होती है। उसको इंक्रीज करने के लिए हम बफर रीडर क्लास का यूज कर सकते हैं, जिससे क्या होता है वो जितने भी डायरेक्ट इंटरेक्शन होते हैं हमारे पास इनपुट स्ट्रीम के साथ में वो कम हो जाते हैं और हमारे उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की और एप्लीकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। कुछ लिमिटेशंस भी हमारे पास बफर डेटा क्लास की क्या है वो, नॉट सुटेबल फॉर बाइनरी डेटा, यूज बफर्ड इनपुट स्ट्रीम फॉर दैट। क्योंकि जैसे हमने देखा कि ये करेक्टर डेटा को रीड करने के लिए ही काम आती है। और अगर हमारे पास बाइनरी डेटा है या बाइट की फॉर्म में डेटा को रीड करवाना तो उस केस में हमें बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करना पड़ेगा, ना कि हम बफर राइटर क्लास का यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्स प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इस बफर रीडर क्लास का यूज करते टाइम में हमें अपने जितने भी एक्सेप्शंस हैं उसको प्रॉपर हैंडल करवाना पड़ेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, नहीं तो हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली ट्रंकेट हो सकता है, एबनॉर्मली बंद हो सकता है। रीड लाइन, रिमूव द न्यू लाइन करेक्टर
विच मे नीड टू बी कंसिडर्ड इन सम केसेस। रीड लाइन जो मेथड है इस पर्टिकुलर बफर रीडर क्लास के पास, वो क्या करता है, न्यू लाइन करेक्टर जो हैं उनको रिमूव कर देता है वाइल रीडिंग। और ये कई बार क्या होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर इनकंसिस्टेंसी होती है इस पर्टिकुलर रीड लाइन मेथड के यूज के थ्रू, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी होती है, हमें उस न्यू लाइन करेक्टर को या उस पर्टिकुलर जो स्पेस है हमारे पर्टिकुलर करेक्टर के बीच में, पर्टिकुलर इनपुट फाइल के बीच में, अंदर डेटा के अंदर, तो वो हमें एज इट इज रीड करवाना होता है। तो उस केस में क्या होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हम रीड लाइन मेथड को यूज करते हैं तो हमारे आउटपुट के ऊपर कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाती है। इस वजह से ये कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास बफर रीडर क्लास के अंदर, जिनको हमें ध्यान में रखते हुए अपना राइट जो पर्टिकुलर क्लास को यूज करना है एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो थ्योरेटिकली हमने बफर रीडर क्लास को डिस्कस किया यहाँ पे, उसके कंस्ट्रक्टर को डिस्कस किया, उसके कॉमन मेथड्स को डिस्कस किया। अब इसको एक प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने आईडी पे चल के एक प्रोग्राम क्रिएट करके और इसके बफर रीडर क्लास के यूज को समझ लेते हैं एक बार। तो उसके लिए एक बार आईडी पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने आईडी पे इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं और क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ बफर्ड रीडर क्लास। हमने मेन मेथड को ऑटोराइज करवा लेते हैं और यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं यूज ऑफ बफर्ड रीडर क्लास कॉमन मेथड्स। तो सेम प्रोसेस हमें ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही हमें सारे अपने प्रोसेस को परफॉर्म करवाना है, ताकि हमारे जो पर्टिकुलर सिस्टम रिसोर्सेज हैं जो डेटा को रीड करवाते टाइम पे यूज करेंगे बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को, वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाए विदाउट इन्वोकिंग क्लोज मेथड। तो हम कैसे कर सकते हैं, ट्राई कैच का ब्लॉक एक ले लेते हैं यहाँ पे। ट्राई कैच, कैच के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट जो एक्सेप्शन है उसको प्रॉपरली हैंडल करवाना चाहिए हमें यहाँ पे। तो उसके लिए इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन को एज ए इनपुट आर्गुमेंट कैच के अंदर पास करवा देते हैं। और जो भी एरर मैसेज अगर कोई आता है तो हमारे पास, तो उसके ट्रेसेस को अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए इस प्रिंट स्टैक ट्रेस मैसेज को कॉल करवा लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ा, पहले एक बार जो हमारे पास फाइल रीडर है क्लास, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा हमें फाइल रीडर क्लास का। इसको ले लेते हैं fr न्यू फाइल रीडर। हम जो लास्ट सेशन में हमने एक फाइल क्रिएट करवाई थी, फाइल का नेम है हमारे पास क्या है, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, उसी में से डेटा रीड करवाएंगे। बफर फाइल राइटर डॉट टीएक्सटी हमने फाइल एक क्रिएट करवाई थी लास्ट सेशन में, जिसके अंदर हमने डेटा रीड करवाया था बाय यूजिंग बफर्ड राइटर क्लास। तो हम बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे उसी फाइल में से हम डेटा रीड करवाएंगे। तो हम बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बफर्ड रीडर बी आर न्यू बफर रीडर। यहाँ पे भी हमारे पास दो टाइप का कंस्ट्रक्टर हमारे पास है। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, नॉर्मली बस रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करवा के अपना बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हमें उस बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में हम अपने बफर का साइज भी मेंशन करवा सकते हैं, जिसके थ्रू एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हम अपने बफर का कस्टम साइज मेंशन करवा सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बस सिंपल है यूज देख रहे हैं उसका, तो नॉर्मली हम विद सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को हम यूज करके अपने बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवा लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो बफर रीडर क्लास के पास जो बफर है उसका डिफॉल्ट साइज क्या होगा, बफर डिफॉल्ट साइज इज 8 KB। अगर हमें ज्यादा बड़ा बफर का यूज करना है तो हम अपने सेकंड आर्गुमेंट को यहाँ पे पास करवा के और अपने बफर का साइज कस्टमाइजेबल में वे में हम यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। लेकिन हमें बस एक यूज देखना है यहाँ पे, तो हमारे पास जो डिफॉल्ट साइज है बफर का वही काफी हमारे लिए। तो हमें डेटा को रीड करवाना है, डेटा को रीड हम बफर रीडर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ करवा सकते हैं।
और ये लाइन बाय लाइन भी रीड कर सकता है, करेक्टर बाय करेक्टर भी रीड कर सकता है। तो एक काम करते हैं, पहले एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं कंटेंट, और हम क्या करवाते हैं, डेटा को रीड करवाने के लिए हम करेक्टर बाय करेक्टर करवाते हैं। कमेंट डाल देते हैं, रीड डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम करेक्टर बाय करेक्टर, कैर बाय कैर। कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाइल लूप क्रिएट करना पड़ेगा। वाइल हमारा कंटेंट के अंदर क्या है, कंटेंट इक्वल टू, एक ले लेते हैं यहाँ पे, एक ब्रेसिस और ले लेते हैं, बी आर डॉट रीड मेथड है, ये करेक्टर बाय करेक्टर करेगा, नॉट इक्वल टू -1। जब तक हमारा ये पर्टिकुलर बफर रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट कंटेंट बाय करेक्टर रीड करेगा, और जब तक ये हमें -1 रिटर्न नहीं करेगा तब तक ये डेटा रीड करता रहेगा। जैसे -1 रिटर्न हो जाएगा तो हमारा ये क्या है, लूप एग्जिट हो जाएगा। तो हमारा डेटा करेक्टर बाय करेक्टर, ये रीड कंटेंट के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, पर्टिकुलर एक करेक्टर आ रहा है, यानी कि एक बाइट आ रहा है, उस बाइट को हमें करेक्टर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। कैसे करवा सकते हैं, अपने कंसोल में प्रिंट करवाने से पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना कंटेंट को करेक्टर में टाइप कास्ट करवा देंगे। कंटेंट के अंदर हमारे पास क्या है, बाइट आ रही है, बाइट को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्टर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हमारा क्या हो रहा है, ये रीड मेथड के थ्रू हम डेटा करेक्टर बाय करेक्टर रीड करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक एक करेक्टर जो रीड होके आ रहा है, वो एक एक बाइट जो हमारे पास आ रही है कंटेंट के अंदर, वो क्या हो रहा है, वो करेक्टर में कन्वर्ट होकर हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रही है। और जब तक हमारी फाइल एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये डेटा रीड होता रहेगा और हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट होता रहेगा। तो एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ये क्या हुआ है, हमने न्यू लाइन का यूज किया। अगर न्यू लाइन यहाँ से हटा दें, हम यहाँ से न्यू लाइन को रिमूव करते हैं, ओनली प्रिंट का यूज करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं दोबारा, तो हमारा डेटा प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, जिस वे में हमने राइट करवाया इस वे में ये हमें प्रिंट करके दे देगा हमें। यही डेटा था हमारे पास उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, देखोगे ध्यान से आप, यही डेटा हमारे पास, ये डेटा हमारे पास कंसोल में रीड होके इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू हमारे को आउटपुट के तौर पे हमारी कंसोल के ऊपर मिल रहा है। तो ऐसे ही हम अपने क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को लाइन बाय लाइन भी रीड करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग, और ले लेते हैं लाइन। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस वाइल मेथड को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। हम क्या करेंगे कि नया वाइल मेथड राइट करते हैं, वाइल, जब तक हमारा क्या हुआ, लाइन इक्वल टू बी आर डॉट रीड लाइन, नॉट इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक हमारा ये लूप चलता रहे। और हमें करना क्या है, जो लाइन आएगी हमारे पास उसको अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवाना, सिंपल। कंट्रोल एस करते हैं, अपने प्रोग्राम को रन करते हैं पूरा। ओके, हमने, क्योंकि जैसे ध्यान से देखोगे हमने थ्योरेटिकली डिस्कस भी किया था कि जो रीड लाइन मेथड है, वो जो भी जितने भी न्यू लाइन करेक्टर होते हैं, जो न्यू लाइन सेपरेटर, न्यू लाइन मेथड की तरह जो लाइन इंसर्ट हुई है, उस न्यू लाइन को रिमूव कर देता है। अब ध्यान से देखेंगे हमारी क्या, हमारे कंसोल के ऊपर आउटपुट क्या दिख रही है आपको,
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावा लर्निंग हब। हब के बाद हम एक न्यू लाइन थी हमारे पास, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे न्यू लाइन में हमारा ए आया था। न्यू लाइन में फिर हमारा हेलो वर्ल्ड है, न्यू लाइन में हमारा हेलो है। लेकिन इसने क्या किया है यहाँ पे, कंसोल पे आउटपुट देखोगे, रीड लाइन मेथड ने जितने भी न्यू लाइन करेक्टर थे वो न्यू लाइन इंसर्ट हो रखी थी हमारे उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, वो सारे के सारे रिमूव कर दिए और हमारा जो पूरा पूरा ये है एक पर्टिकुलर एक लाइन में, सिंगल लाइन में हमारे पास आउटपुट आई है यहाँ पे। तो ये एक ड्रॉबैक था हमारा रीड लाइन मेथड का और बफर्ड रीडर क्लास का, जो हमने थ्योरेटिकल टाइम पे डिस्कस किया था और यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में उसका यूज भी हमने देखा कि रीड लाइन के मेथड को यूज करने का हमारे पास क्या ड्रॉबैक है। इससे क्या होगा, हमारा एक तरीके से आउटपुट जो बिजनेस रिक्वायरमेंट थी कि हमें यहाँ पे न्यू लाइन की रिक्वायरमेंट थी, अगर करेक्टर की फॉर्म से करेक्टर रीड मेथड के थ्रू हमने जो करेक्टर बाय करेक्टर डेटा रीड करवाया तो उसने उस न्यू लाइन को भी रीड किया और प्रॉपर वे में जो आउटपुट है, जो टेक्स्ट हम जिस फॉर्मेट में हमारे पास टेक्स्ट था उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, उसी फॉर्मेट में हमारे पास कंसोल के ऊपर डेटा रीड होके आया था। लेकिन रीड लाइन के थ्रू क्या हुआ, जितने भी न्यू लाइन थी वो सारी रिमूव होगी और हमारा डेटा एक सिंगल लाइन के ऊपर हमारे पास कंसोल के ऊपर है, जिससे हमारी एक तरीके से रीडेबिलिटी डिक्रीज हुई है हमारे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर से डेटा रीड करते टाइम। तो इस ड्रॉबैक को भी हमें ध्यान में रखते हुए हमें एक प्रॉपर अपनी बफर्ड क्लास का यूज करना पड़ेगा कि कौन सी क्लास हमें एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करनी चाहिए। हालांकि ये पर्टिकुलर बफर रीड क्लास के थ्रू जब हम डेटा रीड कर रहे हैं तो हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एफिशिएंसी की इंक्रीज होने के साथ साथ में हमारे इस रीड लाइन मेथड के थ्रू हमारे रीडेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी क्लास किस टाइम पे एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमें अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करनी है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक करेक्टर एरे की फॉर्म में भी रीड करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, आउटपुट हमें सेम ही देगा वो, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक करेक्टर एरे क्रिएट करवाना पड़ेगा। हम दे देते इसका नाम दे बफर, बफर एरे। और इसका हम क्या कर सकते हैं, हम साइज मेंशन करवा सकते हैं कि कितने साइज का हमें ये बफर एरे बनवाना है। तो इसका क्या कर सकते हैं, कैर दे देते हैं यहाँ पे 100। और इस बफर एरे को हमें एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के अपने रीड मेथड के अंदर अब हम क्या करेंगे, इसको हम कमेंट कर देते हैं रीड लाइन वाले मेथड को और ऊपर वाले मेथड को हम अनकमेंट कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अपने इसके रीड मेथड के अंदर पर्टिकुलर बफर एरे को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं और हम दे सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होके, जीरो ऑफसेट से स्टार्ट होके हमारा डेटा कहाँ तक रीड करे, जहां तक हमारी फाइल की लेंथ हो। कैसे कर सकते हैं उसको, जहां तक हमारे पास है उस बफर की लेंथ हो। कैसे कर सकते हैं, बफर एरे डॉट लेंथ, इस बफर एरे की लेंथ तक हमें डेटा रीड करवाना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो रीड हो क्या रहा डेटा, उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करवाएंगे। कैसे करेंगे, हम न्यू स्ट्रिंग क्या पास करवाएंगे, हमारे पास हम डेटा किससे रीड करवा रहे हैं, बफर एरे के थ्रू रीड करवा रहे हैं। बफर एरे कहाँ से स्टार्ट करवा रहे हैं, जीरो से, और जो डेटा हमारे पास रीड हो गया है उसको हम यहाँ पे पास करवा देंगे और उसको हम अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा के और अपने आउट कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। कंट्रोल एस करते हैं और एक बार प्रोग्राम को रन करते हैं। सेम आउटपुट जो हमने पहले नॉर्मल सिंपल रीड के रीड मेथड को कॉल करवाया था, जहाँ पे करेक्टर बाय करेक्टर हम करवा रहे थे, रीड करवा रहे थे अपने डेटा को, उस टाइम पे भी हमारे पास यही आउटपुट थी। अब हम अपने डेटा को एज ए करेक्टर एरे की फॉर्म में रीड करवा रहे हैं तो वो भी आउटपुट हमारे पास सेम ही है। तो हमने जितने भी रीड मेथड के वेरिएंट थे उनको यहाँ पे वन बाय वन सारों को डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है इस बफर रीडर क्लास के यूज के ऊपर तो आप अपने कमेंट को शेयर कर सकते हो इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, ताकि हम आपके उन इश्यूज को रिजोल्व कर सकें आने वाले सेशंस के अंदर। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।